गांधी जी द्वारा चलाया गया यह नमक सत्याग्रह उनके अहिंसात्मक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, सत्याग्रह। कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और इसके लिए गांधी जी को प्रमुख नियुक्त किया। इसी के तहत धरसाना में जो सत्याग्रह हुआ था, उसमें अंग्रेजी सैनिकों ने हजारों लोगों को मार दिया था, परंतु अंततः इसमें गांधी जी की सत्याग्रह नीति कारगर सिद्ध हुई और अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह का अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर, जेम्स बेवल आदि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो सन 1960 के समय में रंग भेद नीति, काले और गोरे लोगों में भेदभाव और अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह ये सत्याग्रह और अवज्ञा आंदोलन फैल रहा था, तो इसे सही मार्गदर्शन के लिए मद्रास में राजगोपालाचारी और उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान को इसकी बागडोर सौंपी गई। 1940 के दशक तक आते आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अगस्त सन 1942 में की गई थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी हो गया, अर्थात यह आंदोलन सफल नहीं हो सका था। इसके असफल होने के पीछे कई कारण थे, जैसे इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और उनमें इस आंदोलन को लेकर बड़ी लहर थी और आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ, अर्थात आंदोलन की शुरुआत अलग अलग तिथियों पर होने से इसका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा बहुत से भारतीयों को ऐसा भी लग रहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम का चरम है और अब हमें आज़ादी मिल ही जाएगी, और उनकी इस सोच ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। परंतु इस आंदोलन से एक बात ये अच्छी हुई कि इससे ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता, उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना होगा। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए।